गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो मेरी काफ़ी बहनों के कमेंट आते हैं कि पूनम जी आप है ना पूरे घर का व्लॉग बनाओ, जैसे काम करते हुए रूटीन जो कि सुबह से लेकर शाम तक। तो गाइज मैंने वीडियो बनाई, आप देखो मैं कब से कंटिन्यू वीडियो डाल रही हूँ, हमेशा डालती हूँ। जो घर का काम करती हूँ, घर में काम करते हुए दिखाती हूँ, सारा वीडियो मैंने डाला, आप देखते नहीं हो यार। और आप इतना मतलब अच्छा वीडियो बनाने के बाद भी वीडियो ना देखे तो मन तो उदास होगा ना, होगा या ना, होगा ना। तो इसलिए आप कंटिन्यू प्लीज़ वीडियो देखा करो, मैं रोज ही ना वीडियो डालती हूँ। और अगर आप नहीं देखोगे तो मन थोड़ा उदास हो जाएगा और फिर सोचूंगी कि अब वीडियो में कोई मतलब नहीं है, दूसरा काम कर लूँ, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो। लेकिन हाँ गाइज मैंने अभी एक दुकान भी की है, जो कि शॉप जो मेंस वियर है, जेंट्स और शर्ट और बच्चों के भी है 8 साल से लेकर। और फिर जो साइज जैसे अ, मतलब मैंने बोला ना कि मेंस वियर और बच्चों के भी है, जो कि 8 साल से स्टार्ट है। तो अगर किसी को भी अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाई के लिए, अपने परिवार फैमिली के लिए किसी के भी कपड़े लेने हैं तो हमारी शॉप पे ज़रूर आना, जो कि मैंने खोली है बाड़मेर में, जहाँ मेरा पहले स्टूडियो था बोनो राजस्थानी। स्टूडियो के जस्ट सामने है माजिसा कलेक्शन नाम करके दुकान है। तो उस दुकान पर आप ज़रूर जाना और शॉपिंग करके आना। और हाँ गाइज मैं भी अभी जल्दी दुकान करूँगी, जो कि फैंसी स्टोर। उम, मतलब मेरी काफ़ी बहनें मेरे से जुड़ी हुई भी है। और अच्छी दुकान खोलूँगी और सस्ता माल भी दूँगी, जैसे कि चूड़ी है, बंगड़ी है, जो फैंसी में जो आता है, हर चीज़, कपड़े है, लत्ते है, सब कुछ एकदम आपको बढ़िया शानदार भाव में मिल जाएगा जब मैं दुकान ओपनिंग करूँगी तब। अभी तक मैंने नहीं की है, मैंने मेरे हस्बैंड जी को खोल के दी है, जो कि मेंस वियर है। और वो भाई खुद जेंट्स है तो जेंट्सों को मतलब जेंट्स लोगों को संभाल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो अभी फ़िलहाल घर पे ही हूँ और घर पे काम करती हूँ, जैसे कि घर का काम होता है, बच्चे हैं और रोटी पानी सब कुछ है। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको भी यूट्यूबर बनना है तो कुछ नहीं करना है आपको, कैमरा उठाओ और वीडियो बनाओ। आप भी अपने सपने पूरे करो, क्योंकि मैंने भी किए हैं गाइज। कल के दिन मेरे पास कुछ नहीं था, आपको पता है मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब कोरोना आई थी मैंने स्टार्ट किया था, और वो मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट बार टिकटॉक पे मैंने वीडियो बनाई। तो इतना मतलब मुझे ओनली फॉर 10 दिनों में इतना अच्छा रिस्पांस मिला, क्या बताऊँ। काफ़ी लोगों ने मेरा रोस्ट भी किया, काफ़ी लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया, और काफ़ी घर परिवार में भी मेरा मजाक बनाया, और घर परिवार में मुझे गाली भी दी। और परिवार वालों ने ये भी बोला कि हमारे घर पे तू मत आना, हमारा बुरा लगता है, हम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। मतलब वीडियो बनाने में इतना बहुत कुछ सुनना पड़ा, जो कि मैंने वीडियो एकदम घरेलू, सादा, सिंपल, हमारी संस्कृति सभ्यता को लेके ही मैंने वीडियो बनाया था। मैंने ऐसा भी सा वीडियो कोई नहीं बनाया जो भाई मेरे परिवार वालों को नीचे देखना पड़े, या उनको लोगों के सामने भाई वो जाते हैं तो उनको शर्म आती है या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी लोगों की मानसिकता है। मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो मेरे सब खिलाफ थे, घर परिवार पूरा खिलाफ था, मैं अकेली थी। अब सोचो, एक अकेली महिला सबका सामना किया। मुझे पता था कि कल का दिन कुछ तो अच्छा होगा, तब मेरे साथ सब खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी मेरी संघर्ष की जो घड़ी चल रही है, इस संघर्ष में मैं पूरा मतलब मेरा जितना भी जोर है, मेरा दिमाग है, मेरा संघर्ष है, वो मैं जारी रखूं। अगर मैं आज हार मानूंगी तो कल मेरे बच्चे हैं, उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, उनको अच्छी स्कूल नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी है जो काम करते थे, गुजरात जाते थे, बोरियां उपड़ते थे, खुद 13वीं तक पढ़े हुए हैं, लेकिन हाँ काम कोई दूसरा मिला नहीं। मेरे ससुर जी है गुजरात में काम, उनके खुद की दुकानें वगैरह है, जो कि ये हमाली वाला काम होता है। तो मेरे हस्बैंड जी भी आपके पापा के साथ जाते थे, वहाँ पर खाना बनाते थे, काम भी करते थे। तो महीने में कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 9,000 रुपये बचते थे। और आपको पता है कि शादी होने के बाद क्या है कि हाँ, कभी घर में बनती नहीं है, सास की नहीं बनती है, तो सास को बहू अच्छी नहीं लगती है, तो बहू को सास अच्छी नहीं लगती है। एक बहू को माँ का प्यार चाहिए, लेकिन सास कभी अपनी बहू को बेटी कभी नहीं मानती है। और काफ़ी लोग मानते हैं, वो भाई भाग्यशाली है, सास भी भाग्यशाली है और बहू भी भाग्यशाली है।
लेकिन मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, 14 साल की उम्र में, तो मैं बच्ची थी छोटी, मुझे इतना समझ नहीं था कि सास-ससुर, घर परिवार कैसे सँभालना है, फिर भी मैं कोशिश पूरी करती थी, खाना बनाती थी। और मेरे सास के बकरियाँ भी थी, तो मैं मतलब बकरियों के गुआड़ भी जाती थी, मुझे मेरी सास बकरियों के पीछे भी भेजती थी कि बकरियाँ चरा के आ। और खेती का भी काम मैंने बहुत किया गाइस, बहुत संघर्ष किया, उसके बावजूद भी मैं उन लोगों को अच्छी नहीं लगी, मुझे अलग किया। ठीक है, अलग तो होना ही पड़ता है, अब क्या करें, क्योंकि आपको पता है कि 2 भाई होते हैं तो एक को अलग होना ही पड़ता है। और आपको पता है कि 14 साल की बच्ची वो क्या समझती है, क्या अलग होता है, क्या साथ होता है। तो उनको तो हमेशा यही चाहिए कि भई मैं मेरे परिवार के साथ रहूँ, और मुझे तो हमेशा स्टार्टिंग में यही मन में था कि मुझे बड़ा परिवार चाहिए, क्योंकि मुझे अकेले को डर लगता है। तो मुझे अलग किया गया, तो मैं अलग हो गई थी। और जैसे मैं अलग हुई तो मैंने कच्चा झोपड़ा बनाया मेरे हाथ से, क्योंकि अब धूड़ में तो मैं रह नहीं सकती, जैसे कि धूल में बाहर खुले में तो रह नहीं सकती ना। और ना ही मुझे किसी ने मकान बना के दिया, ना मेरे भाई ने बना के दिया, ना मेरी सास ने बना के दिया। मतलब ये मेरी कहानी है, मैं जो रियल है वही बता रही हूँ, ना तो मैं किसकी बुराई कर रही हूँ, जो रियल है वही बोलूँगी। आपको पता है कि रियल बात घर वालों को भी चुभती है, लेकिन जो चुभे तो भले ही चुभे, क्योंकि अब तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैंने बहुत कुछ कमा लिया है, तो क्यों फ़र्क पड़ेगा, सही है ना? मैंने मेरे दम पे कमाया है, और मैंने करके दिखाया है। और मुझे बोला था कि तुम क्या करोगी, क्या करोगी? तुम तो ऐसे ही गोबर में काम करोगी, तेरी औकात ही क्या है, तेरी हैसियत ही क्या है? मुझे सबने बोला था। और तब मेरे भाई के पास बहुत दौलत थी, हर चीज़ थी, नेतागिरी में थे। मेरी मम्मी जी जिला परिषद में जीते हुए थे, उनके पास पद था, सब कुछ था, लेकिन हम क्या 5 बहनें हैं। और हमेशा मेरे परिवार के तो मुँह पर एक ही बात होती थी, 5 बहनें हैं यार, किस-किस का करें? बस ऐसा बोल-बोल के एक को भी हेल्प नहीं करते थे। लेकिन कोई ना, वो एक क्या दौर आता है ना, हर इंसान का आता है। मैं कोई किसी की बुराई नहीं करती हूँ, जो सच्चाई है वही मैं, सच्चाई तो दबती नहीं है, और सच्चाई लोगों के सामने आनी भी चाहिए कि भाई आपके साथ भी ऐसा हो तो आप भी कर सकते हो। आप ऐसे अंदर डर के और घुट के और ज़िंदगी बिताओ, ऐसा मत करना, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार-बार नहीं मिलती है, इसलिए खुल के जियो और जवाब देना सीखो, क्योंकि हम जवाब नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और मेरी जो शादी हुई थी मेरे भाई के आटा-साटे में हुई थी, क्योंकि हम 5 बहनें हैं, तो 4 बहनों की शादी हो चुकी थी। पीछे मैं बची थी, तो मैंने मतलब मुझे मेरे भाई के साटे में दे दी। तो मैं यहाँ आई तब मेरे भाई की शादी हुई। मेरा भाई एक है, आज उनके 3 बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा है, और भगवान करे मेरा भाई हमेशा खुश रहे और मेरे ससुराल वाले हमेशा खुश रहे, उनको खुशियाँ दे, मेरे से भी ज़्यादा उनको खुशियाँ दे। मेरी तो यही दुआ है, और हमेशा मेरी यही रहेगी। मेरे मन में उनके लिए कोई पाप नहीं है कि भाई उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने नहीं किया है, मेरी किस्मत थी, वो दौर था ऐसा जो मेरे साथ हो गया है। अगर वो मेरे जवानी में नहीं होता तो बुढ़ापे में होता, तो बुढ़ापे में जो दुख झेलना बड़ा मुश्किल होता है, जवानी में तो हम हर चीज़ झेल लेते हैं। तो बस मैं यही चीज़ सीखी हूँ कि जितना हो संघर्ष करो, संघर्ष के बिना कुछ नहीं है। तो फिर मैंने झोपड़ा बनाया, और झोपड़े में मैं रहने लगी। मेरे हस्बैंड जी ने टेम्पो ले लिया था, टेम्पो के मतलब 1 लाख रुपए उन्होंने ब्याज से निकाल लिए थे, और ब्याज आपको पता है ना, दिन रात सोता नहीं है, वो तो अपना पूरा होता है। तो ये टेम्पो काफ़ी इन्होंने चलाया, 1 साल तक चलाया, लेकिन उसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि ये भी एक मतलब एक जो 18-19 साल की उम्र में होते हैं ना, वो बच्चे जैसे ही होती है इंसान। तो उनको ये नहीं पता होता है कि आगे परिवार होगा, फलाना-ढिमकाना, जो भी इतना मतलब वो नॉलेज नहीं होता है। तो उन्होंने भी अच्छे से काम नहीं किया, दोस्तों के साथ बैठना करना, बस यही था। तो फिर वो हमारे ऊपर क्या कर्जा हो गया था 4 लाख का, और फिर ये गुज़रा चले गए काम करते, तो 10,000 रुपए में क्या आता है? कुछ नहीं आता है, घर खर्चा भी नहीं चलता है। और फिर छोटे-छोटे बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, 1-1 साल की छठी में, मतलब मैं 16 साल की हो गई, मेरे 1 बच्ची हो गई, और उसके बाद मेरे 3 बच्चे और हो गए। बड़ी वाली हुई, उसके बाद 2 साल में एक और हुई, उसके बाद दो वो 2 साल मतलब हो गई, उसके बाद 1 साल में हो गई तन्नू, और तन्नू के बाद 2 साल में मेरा लड़का हुआ। और अगर मेरे पहले लड़का हो जाता तो शायद मुझे बच्चे पैदा इतने नहीं करने पड़ते, क्योंकि यहाँ पर रिवाज है कि भाई, यहाँ पर नहीं, हर जगह रिवाज है कि लड़का नहीं होता है तब तक घर खाली रहता है, और लड़के के बिना जो भाई पीढ़ी कैसे बढ़े,
कि घर में होना चाहिए एक लड़का, बहनों के लिए भाई होना ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे एक लड़की हुई, उसके बाद सोचा कि अब लड़का होगा, लेकिन लड़की हुई। दूसरी बार सोचा कि अब लड़का होगा, फिर भी लड़की हुई। 3 लड़कियाँ हो गई और फिर चौथा लड़का हुआ। और लड़का हुआ उसके बाद मैंने 2 साल वेट की और फिर मैंने वीडियो स्टार्ट किया। और मेरे हस्बैंड जी बाहर कमाते थे, तो वो तो उनके कर्ज में मतलब ब्याज में ही पैसे जाते थे, पैसे बचे कभी नहीं। मैं घर चलाती थी, मशीन चलाती थी, कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। यह जो गैंग फेमिनी होती है ना, फेमिन फेमिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो लेडीज मिलके जाती है नाडी पर धूड़ खोद के और डालती है, और मतलब नाडी खोदती है ना, तो मैं वहाँ पर भी जाती थी। तो उसमें भी एक दो मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना गर्मी के मौसम में ये चलता था। तो वो भी मेरे आ जाते थे कभी कभार 5-6 हज़ार रुपये, मतलब 2-4 महीनों के इकट्ठा होके इतना ही आता था। पेमेंट इतने ही देते थे भाई सरकार भी। तो ऐसे करके गुजारा हो जाता था। उसके बाद धीरे 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 यूट्यूब स्टार्ट किया, सबकी ताने सुने, जो भी है बहुत कुछ सुना। और फिर मैंने 1 साल वनवास कटा, क्योंकि कोरोना आ गई थी। फिर मैंने कहा बच्चे छोटे और डर तो आपको पता है लगता है इंसान को कि भाई मेरे बच्चों को बीमारी ना हो जाए। एक तो गरीबाई में तो गुजर ही रही है, लेकिन उसमें कुछ बच्चों का हो गया तो फिर तो हम तो मर जाएंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि गरीब इंसान कितना भी हो, लेकिन बच्चे तो उनको प्यारे है ना। तो मैंने कहा मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, कोरोना चल रही है, पता नहीं मेरे बच्चों का कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तो फिर मैंने कहा चलो हम ऐसा करते हैं, मेरे भाई का खेत है वहाँ पर, भाई वैसे कर्सा रखते हैं, मतलब दूसरों को रखते हैं काम करने, तो चलो हम चले जाते हैं वहाँ पे। तो फिर मैंने भाई को मनाया, बोला मैं वहाँ आ रही हूँ, तेरा खेत है तो वहाँ पर मैं काम करूँगी, मुझे वहाँ रख ले। तो भाई ने बोला कि आ जा ठीक है। फिर हम वहाँ पर रहे। तो वहाँ पर क्या है, दूर दूर तक कोई घर नहीं था, कोई घर नहीं था। मेरे फ़ोन आ गया को। तो वहाँ पर कोई घर नहीं था, मतलब काफ़ी किलोमीटर तक एकदम जंगल था, वनवास था, कुछ नहीं था। वहाँ पर 1 साल तक मैंने कटा। देखो दुख की तो कहानी बहुत लंबी है, इसके ऊपर अगर फिल्म बने तो भी कम है, इतना संघर्ष किया। और एक चीज़ बताऊँ, फर्स्ट बार पागलबंती, कॉमेडी, व्लॉगिंग जो करना, वीडियो बनाना, फर्स्ट बार बाड़मेर ज़िले में ये कॉमेडी व्लॉगिंग मैंने ही शुरुआत की थी। बाकी काफ़ी महिलाओं ने अपना अपना काम जारी किया था, वो उनका अलग काम था। मेरा काम था ओनली फॉर कॉमेडी करना। मैं क्या बातों बातों में कॉमेडी कर लेती हूँ और ऐसे डायलॉग मार लेती हूँ जो कि लोगों को हंसी आ जाती है। तो मतलब ऐसे ऐसे करते 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 फिर बहुत सारे फॉलोअर बढ़ गए अचानक से, और काफ़ी लोग मिलने लगे। तब मेरे भाई को रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये जो भी काम कर रही है अच्छा कर रही है। फिर भाई ने सपोर्ट किया और फिर परिवार वालों ने भी सपोर्ट किया। तो संघर्ष की जो मेरी जो कहानी है बहुत गहरी है, बहुत लंबी। अगर आपको सुनाऊंगी तो 2 दिन लग जाएंगे कि एक एक पॉइंट की मेरे साथ क्या हुआ था। और कोई ना, आखिरकार अब सब कुछ है, मकान भी है, गाड़ी भी है, दुकान भी है, और फ़ोन भी अच्छा है। पहले मेरे पास फ़ोन भी 5,000 रुपये का था, और अभी मेरे पास आईफोन है, सैमसंग अल्ट्रा प्रो बोलते हैं क्या, हाँ वो सैमसंग वाला वो भी है, जो कि वो भी कीमत आपको पता ही है, आप सर्च कर लेना। लेकिन मैंने जब ये अल्ट्रा फ़ोन स्टार्ट हुआ था उस दिन मैंने लिया था सैमसंग वाला। और आईफोन भी ये 13 नहीं सॉरी 17 को क्या बोलते हैं, 70 प्रो ये भी अभी शुरुआत हुआ था। जो ये भगवा कलर का है, उसको क्या ऑरेंज कलर बोलते हैं, हाँ ऑरेंज कलर का है। ये भी मैंने अभी स्टार्टिंग में ही लिया। तो आप कीमत इसकी भी आप गूगल पर देख सकते हो कि कितनी है। तो कुल मिलाकर मैंने बहुत मेहनत की है, और उस मेहनत को लेकर मैं आज यहाँ तक हूँ। और बच्चे भी अच्छे स्कूल पढ़ते हैं और अपना अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं भी अपना काम कर रही हूँ। तो ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी मैं आपको हमेशा मोटिवेट करूँगी, आपको डीमोटिवेट कभी नहीं करूँगी। मैं हमेशा आपको एक सीढ़ी चढ़ाना ही कोशिश करूँगी, नीचे गिराना नहीं करूँगी। और आप हमेशा मेरे साथ जुड़ते रहिए, और हमारे वीडियो आपको पसंद आए लाइक और शेयर करें। और बाकी दुख की कहानी अगर रियलिटी बताऊँगी तो मेरा परिवार है जो एकदम नींद से जाग जाएगा कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो मैं इतना कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे साथ जो हुआ है वो मेरे में सहन करने की शक्ति है, और मैंने सहन कर लिया और आगे भी सहन करती रहूँगी। क्योंकि लेडीज़ के साथ तो होता है, आपको पता है बहुत कुछ होता है। और ऐसा मत सोचना कि पूनम को ये
जो मंजिल है आराम से मिली। नो 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 नो, बहुत गहरी कहानी है। कभी फुर्सत होगी, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी ना, तब ये कहानी सुनाऊंगी, तब मेरे ऊपर कोई मतलब उंगली नहीं उठाएंगे। अभी मैं कहानी सुनाऊंगी ना तो फिर क्या है, मेरे घर परिवार वाले है ना मेरे ऊपर मतलब दौड़ कर लेंगे। मैं मतलब हो जाऊंगी 80 साल की, तब मेरी बहू आएगी, मेरी बेटियां की शादी हो जाएगी, मैं नानी बन जाऊंगी, मैं दादी बन जाऊंगी, तब मैं बैठी बैठी ये कहानियाँ सुनाऊंगी, पुराने दुख की कहानी। तब आपको बहुत आनंद आएगा, हकीकत में मैं तब सुनाऊंगी। 80 साल की तो मैं हो ही जाऊंगी अभी। देखो 30 की तो हो गई हूँ, तो आगे 80 तो अब क्या है, मतलब कहने का मतलब है। और ऐसा लगा कि हाँ अभी मैं ऊपर जाने वाली हूँ, तो उससे पहले मैं आप मेरी दुख की कहानियाँ है, सुख की कहानियाँ मैं आपको पूरी सुनाऊंगी। क्योंकि जब तक ना सुनाऊंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, और सुनाना जरूरी भी है। अपनी अपनी कहानी होती है, उसमें क्या थोड़ा आनंद आता है और मन हल्का हो जाता है कि हाँ मैंने मेरी कहानी सुनाई है। तो हर घर की कहानी है, ऐसा नहीं है मेरे साथ हुआ सबके साथ होता है, लेकिन मेरे साथ हुआ कुछ अलग हुआ और दूसरों के साथ होता कुछ अलग होता है, मतलब सबका अलग अलग होता है। लेकिन हाँ, मैं जब बुढ़ी हो जाऊंगी तब आपको ये कहानियां सुनाऊंगी, अब नहीं सुनाऊंगी। अब क्या है, अब मेरे सब कुछ काम अब बाकी है भाई रोटी भी बनानी बाकी है आज, समझे। लेकिन हाँ, आपको पूरा ब्लॉग जैसे रूटीन का चाहिए तो मैं रूटीन का भी ब्लॉग लेके आऊंगी, आप लोग देखना, सपोर्ट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम न्यू वीडियो के साथ। और वीडियो को शेयर करना, अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना। बाय बाय।